सुनाते हैं। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति, जिसे हम ईश्वरीय आशीर्वाद और भाग्य उन्नति के कारक के रूप में जानते हैं, आज इन्हीं दोनों ग्रहों के प्रभाव को, जिसे हम डबल ट्रांजिट द्विगोचर प्रभाव कहते हैं, आज इनके प्रभावों के माध्यम से कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर सबसे ज्यादा मजबूती से रिजल्ट मिलने जा रहा है, जो सबको चौंका सकता है। क्या ऐसे ऐलान है इन शनि और गुरु के माध्यम से? इस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसको आपको स्वतः समझना है। यहाँ पर कैलकुलेशन हम स्वयं करेंगे और डिसीजन आपको स्वयं लेना है कि कहां पर क्या होने जा रहा है। सबसे पहले जानिएगा कि देवगुरु बृहस्पति कहीं और नहीं, कन्या राशि के ठीक कैरियर के घर पर गुरुदेव विराजमान है। तो वहीं पर शनिदेव ठीक 7वें घर पर अपना प्रभाव जमा करके बैठे हैं। यहाँ पर हम दो रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो होगा देव गुरु बृहस्पति के लिए हम यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग करेंगे, तो वहीं पर शनि देव के लिए हम नीले रंग का प्रयोग करेंगे। एक ऐसा पॉइंट जहां पर इन दोनों रंगों का प्रभाव देखने को मिलेगा, अर्थात वही घर सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा और उसी का इवेंट हमको सबसे ज्यादा मजबूती से देखने को मिलेगा। कौन से वो स्थान है, आप स्वतः देखिएगा। सबसे पहले कन्या राशि के 10वें भाव पर गुरुदेव है, तो हमने लाल रंग का एक घेरा लगा दिया। गुरु जहां विराजमान है, इनके पास जो 5वीं दृष्टि है, उससे धन के भाव को हमने घेरा लगा दिया। ठीक 4th भाव पर 7वीं दृष्टि है और साथ ही साथ 6ठे भाव जो आपके जॉब का स्थान है, यहाँ पर इनकी 9वीं दृष्टि आ रही है। 4 घर आपने देखा गुरु के प्रभाव यहाँ बन गए। आज हमारा टॉपिक देव गुरु बृहस्पति या शनि को लेकर के अलग अलग नहीं, बल्कि उस घर को तलाशने का है जहां पर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव मिलने जा रहा है। अब शनि देव को लेते हैं। शनि देव स्वयं 7वें भाव पर बैठे हैं, ये हमने घेरा लगाया। 3री दृष्टि भाग्य के घर पर, 7वीं दृष्टि स्वयं कन्या राशि पर और 10वीं दृष्टि 4th भाव पर। अब ऐसा 2 स्थान आपको दिख रहा होगा जहां पर लाल और नीले रंग दोनों आपको दिख रहे होंगे। बस यही वो भाव है जो इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, विशेष तौर पर 18 अक्टूबर सन 2025 तक। जानिए अब क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है। 4th भाव को प्रभावित होते हुए हम देख रहे हैं 1 2 3 4। इसका मतलब ये हो गया कि जो अशांति या जो बाधाएं चल रही हैं, क्योंकि 4th भाव हमारे सुख शांति का होता है, तो उन सुख शांतियों को हम बाधाओं से मुक्त होते हुए उन सुख शांति को प्राप्त कर पा रहे हैं। जहां पर न सिर्फ शनि की दृष्टि आ रही है, बल्कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आ गया। एक तरफ एक कर्म है तो दूसरी तरफ एक भाग्य है। कर्म और भाग्य दोनों का समावेश हमको शांति के स्थान पर देखने को मिला। 4th भाव हमारी वो समस्त प्रॉपर्टी है जो हम लेना चाहते हैं या जो हमारे पास विद्यमान है। अब वहां पर प्रभाव आना, कोई नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, कोई जमीन जायदाद से जुड़े हुए यदि कोई कार्य है उसमें अवरोध आ रहा है, तो आज उस पर काम होने की आवश्यकता है। आज वहां पर ही जागृत हो रहा है। इसलिए कोई देखेगा कि नवीन कार्य प्रारंभ करने के लिए भी एक अच्छा समय है कि हम नवीन कार्य की शुरुआत करते हैं और हमको शनि और गुरु का यहाँ पर समर्थन मिल गया। जिस स्थान से गुरु का प्रभाव आ रहा है वो कहीं और नहीं, कैरियर के भाव से आ रहा है। इसलिए कैरियर भाव तो हमारा ऑलरेडी मजबूत हो गया। हम अपने कार्य क्षेत्र पर एक विशालता को प्राप्त करते हैं, एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं। सिचुएशन हमारे अनुकूल होता है और एक बेहतर प्रयास के माध्यम से हम बेहतर रिजल्ट को इस समय पर प्राप्त कर पाते हैं। तो वहीं पर 4th भाव हमारी माता जी का होता है। उनके स्वास्थ्य में या उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, वो भी इस समय पर दूर होता है। अब समझते हैं शनिदेव के प्रभाव को। शनिदेव इस समय पर ठीक बैठे हुए हैं 7वें भाव पर और इनका प्रभाव भी आ चुका है एक घर पीछे, अर्थात ठीक 6ठे भाव पर। अब ये 2 घर तो ऐसे हो गए जिसके 4th भाव के परिणाम आप जान चुके। अब 6ठे भाव के परिणाम को जानिए, जहां पर दोनों ग्रहों की एनर्जी एक संग समाहित हो रही है। ये 6ठा जो घर है, विशेष तौर पर जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यदि कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। यदि वर्तमान में जॉब में आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, तो यहाँ पर एक बेहतर परिणाम हमको प्राप्त होगा। वहां पर एक संतुष्टिकरण आती है। जैसा हम माहौल चाहते हैं उस माहौल पर हम काम कर पाते हैं, उसका हमको लाभ मिलता है।
यदि हमारे दुश्मन अधिक बने हुए हैं, किसी कारण से शत्रु चाहे गुप्त हो या दृश्य हो, वो शत्रु हमको परेशान हो कर रहे हैं, तो उन शत्रुओं से हमको मुक्ति मिलती है। किसी कारण से रोग यदि व्याप्त है तो एक बेहतर स्वास्थ्य का लाभ हम ले सकते हैं, एक बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। दोनों ग्रहों का प्रभाव हमको छठे भाव पर मिला। कोई कर्जे चल रहे हैं, कोई कोई ऐसा लोन हम लेना चाहते हैं, तो एक नए लोन की शुरुआत करने के लिए यदि आप चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए खरीदने के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो उस लोन तक हम पहुंच पाते हैं। यदि कोई ऐसे लोन चल रहे हैं जिसको लेकर के हम परेशान हैं, तो एक सही रास्ता हमको निकल पाता है उस लोन से बाहर निकलने के लिए। छठा भाव जब प्रभावी होगा, प्रभाव भी कहां से दे रहे हैं शनिदेव? सप्तम भाव से दे रहे हैं। ध्यान होगा आपको कि शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, और वक्री अवस्था पर होने के कारण इनका जो मेन प्रभाव आ गया छठे भाव पर आ गया। शनि इस समय पर ऑडिट के काम में लगे हुए हैं, अर्थात जो उनको ऑडिट करना था, जो लेखा जोखा रखना था हमारे कर्मों का, वो अब कर चुके हैं। अब इनका प्रभाव ज्यादा मजबूती से मिलेगा। जो आपके मेहनत का रंग दिखेगा, अर्थात जो हमने मेहनत किया वो हमारे पारिश्रमिक के रूप में हम तक प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है ना ये कि देव गुरु बृहस्पति और शनि का ये डबल ट्रांजिट का प्रभाव आज ही क्यों मिल रहा है? तो इसका एक सरल उत्तर ये होगा कि शनि देव ऑलरेडी वक्री अवस्था पर आ चुके हैं 13 जुलाई से, लेकिन अभी तक देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पर नहीं आए थे, जिसके कारण इनके पास प्रभाव की न्यूनता थी। अब चूंकि ये अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र पर आ चुके हैं, इसलिए हमको छठे भाव के पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। अर्थात ये छठा भाव ही हमारे प्राप्तियों का है, तो वो सभी प्राप्तियां जो हम अपने जीवन पर, अपने परिवार के लिए, अपने धन के लिए, अपने कैरियर के लिए जो चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी हम देख पाते हैं। एक ऐसा प्रभाव है ये द्विगोचर का प्रभाव, जो इन दोनों घरों को सबसे ज्यादा प्रभावी करते हुए एक नई विशालता को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।